नया IBM 7 हौसला है। नशे के इस बढ़ते जाल पर प्रधानमंत्री की चिंता गलत नहीं है। आंकड़े जो हमने आपको दिखाए अब से थोड़ी देर पहले, वो बताते हैं, ये कहते हैं कि पंजाब के 50% नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं। पंजाब में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी खुशियां नशे ने छीन ली, और ऐसा ही एक परिवार है लुधियाना का बनर्जी परिवार। पति पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले 10 साल से ड्रग्स एडिक्शन केंद्र चला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इकलौता बेटा नशे की लत का शिकार हो गया। और जब उस नौजवान ने ड्रग्स छोड़ने की कोशिश की तो ड्रग माफिया ने उसकी हत्या कर दी। इकलौते बेटे को खो चुके इस दंपति को आज तक इंसाफ का इंतजार है। लुधियाना के इस घर में बैठे लोगों ने जब रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी तो इनके जख्म ताजा हो गए। ये वो परिवार हैं जिनकी खुशियां नशे ने छीन ली हैं। इन सबके जवान बेटों की मौत नशे की लत की वजह से हुई। किसी को नशे ने मार दिया तो कोई ड्रग माफिया का शिकार हो गया। डॉक्टर अरिंदम बनर्जी का आरोप है कि उनके इकलौते बेटे अभिषेक को ड्रग माफिया ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो नशे की लत से बाहर आना चाहता था। डॉक्टर बनर्जी के मुताबिक ड्रग माफिया को ये डर था कि अभिषेक पुलिस को उनका राज बता देगा। जब मेरा लड़का को मैंने मोटिवेट किया कि आप पुलिस को बोलो ताकि समाज सुधरे, स्वच्छ भारत हो, उसको इसका सजा मिल गई। ये पुलिस भी चाहते हैं कि ये केस सामने ना आए। अरिंदम और उनकी पत्नी मधु पेशे से डॉक्टर हैं और इनकी गिनती लुधियाना के रसूखदार लोगों में होती है। इनका इकलौता बेटा अभिषेक कानून की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान 2001 में उसे कॉलेज में नशे की लत लग गई। जब माँ बाप को इसकी भनक मिली तो उन्होंने अपने बेटे की काउंसलिंग की और धीरे धीरे उसकी नशे की लत छुड़ा दी। पिता के कहने पर अभिषेक ने ड्रग्स कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए। इसके बाद इसी साल 21 जून को अभिषेक बाल कटवाने गया तो फिर लौट कर नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश गाड़ी में मिली। पुलिस ने कहा कि अभिषेक की मौत ज्यादा नशे की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। घर वालों के मुताबिक अभिषेक के पैर और गर्दन पर चोट के निशान थे। कई बार गुहार लगाने के बावजूद आज तक पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अब उनकी इंसाफ की उम्मीद पीएम मोदी पर टिकी है। मुझे पूरा उम्मीद है, मैं उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता था इलेक्शन से पहले, मगर आज के दिन पे उनका स्वच्छ भारत अभियान से देख के मैंने ये देखा हूँ कि वो इंसान काम करना चाहते हैं और काम करेंगे। मुझे पूरा आशा है, पूरा आस्था है। पंजाब में नशे का काला कारोबार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हर साल हजारों करोड़ का कारोबार होता है। कई बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों पर भी इस धंधे में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। शायद यही वजह है कि पंजाब सरकार के लाख दावों के बावजूद नशे का कारोबार और इसके शिकार दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ड्रग माफिया की वजह से पंजाब के हजारों युवक मौत के मुंह में जा चुके हैं। सैकड़ों परिवार खत्म हो चुके हैं। पंजाब सरकार से हताश हो चुके इन परिवारों को अब सिर्फ उम्मीद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब देखना यह है कि मोदी इन लोगों को किस हद तक इंसाफ दिलवा पाते हैं। चमन पलानिया और रविंदर अरोड़ा के साथ अमित चौधरी, लुधियाना, IBN 7। तो युवाओं में बढ़ते नशे की लत और प्रधानमंत्री की जो चिंता है इस युवा को लेकर, जो आज का मुद्दा भी था, वो कोई गलत नहीं है। नशे की लत के चलते देश में बड़ी तादाद में लोग खुदकुशी करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नशे का यह जाल कैसा है जानलेवा। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो नशे की वजह से 25,426 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली। जी हां, यानी हर रोज करीब 7 लोग नशे के चलते अपनी जान दे देते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि नशे की वजह से खुदकुशी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक दहेज की बात करें, गरीबी की बात करें और आर्थिक तंगी से भी ज्यादा खुदकुशी नशे के चलते हुई है। नशे के चलते खुदकुशी में बीते 10 साल में 149% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां जो हैं वो ड्रग तस्करी को देख आंखें मूंदे बैठी हैं। हर साल हजारों करोड़ के जो ड्रग्स हैं वो बरामद भी होते हैं। बात अगर करें 2011 से 2014 के दौरान की, तो बरामद ड्रग्स के आंकड़े हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पंजाब से 380 लाख किलो
मिला है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो 474 लाख किलो यहां से ड्रग्स मिला है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो 90 लाख किलो यहां से ड्रग्स बरामद किया गया है। असम में अगर बात करें तो 27 लाख किलो। असम के बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 लाख किलो ड्रग्स यहां से बरामद किया गया है। नागालैंड भी पीछे नहीं है, 42 लाख किलो यहां से ड्रग्स की बरामदगी की जा चुकी है। तो देश के सबसे अमीर राज्यों में शुमार पंजाब की, जो हम एक स्टोरी भी यहां पर आपको दिखा रहे थे, पंजाब की चमक दमक के पीछे नशे का अंधेरा है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब का हर चौथा नौजवान नशे की गिरफ्त में है। नशे का भंवर जो है वो पंजाब की बहुत सी बस्तियों को विधवाओं की बस्ती में बदलता जा रहा है। IBN 7 अपनी इस पड़ताल में ऐसी कई बस्तियों में पहुंचा जहां नौजवान और मर्द गिनती के बचे हैं। नशे की लत ने परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। अमृतसर ऐतिहासिक शहर, लेकिन आस्था के इस शहर को मौत का विचित्र भंवर अपने आगोश में ले रहा है। इस भंवर की जीती जागती निशानी है मकबूलपुरा विधवाओं की बस्ती। अमृतसर के एक कोने में बसा ऐसा नर्क जहां जिंदगी सस्ती है और मौत सिर्फ चंद रुपए में बिक जाती है। मकबूलपुरा की कहानी सुनकर वाकई डर लगता है। कैसे एक के बाद एक इस बस्ती के नौजवान जवानी की दहलीज पर पांव रखने से पहले ही मौत के आगोश में चले गए और पीछे छोड़ गए गरीबी में पिसते अनाथ बच्चे और बेबस परिवार। पूरा पंजाब इस तरह की बस्तियों से भरा पड़ा है। नशे के भंवर ने मकबूलपुरा की बलबीर कौर को एक नहीं बल्कि 2 बार विधवा बना दिया। बलबीर की शादी 1990 में हुई। 1 साल बाद बेटा पैदा हुआ। बेटा भी 1 साल का ही हुआ था कि स्मैक की लत ने बलबीर के पति को उससे छीन लिया। बलबीर की दूसरी शादी देवर के साथ हुई, लेकिन 3 साल बाद स्मैक की आदत ने उसे भी बलबीर से छीन लिया। 2 पति छीन लेने के बाद नशे का भंवर अब उसके जवान बेटे को निगलने पर आमादा है। जद्दा पिंड खत्म हो गया, जो मेरा घर वाला मरिया ना, उदों सारा पूरी पिंड जिन्ने क पींदे सारे चल गए। साडे घर च 3 जी चल गए। साडे घर च नशे कर करके 3 जी मर गए। एक मेरा जेठ मरिया तो 2 मेरे घर वाले। दिन के उजाले में भी नशे का स्याह अंधेरा अमृतसर के छरेटा गांव में भी पसरा है। यहाँ सबसे आसानी से मिलने वाली चीज नशा और नशेड़ी है। टेंशन बहुत है, घर की टेंशन है। क्या टेंशन आपको? कोई है नहीं, मतलब पैसे पूछे ऐसे ले लिए तो या दोस्त से तू ही ले ले कभी। पंजाब में नशे की लत अमीर या गरीब का अंतर नहीं करती। जिसके पास पैसा है वो हेरोइन खरीद कर पी रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी नशे में डूबा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो महंगी हेरोइन, अफीम, कोकीन, स्मैक की जगह सिंथेटिक और प्रीकर्सर ड्रग्स खरीदकर ही तलब मिटा रहा है। चमन पलनिया के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, IBN 7। सवाल यहां पर यह भी है कि पंजाब में इतनी भारी तादाद में ड्रग्स आखिर आती कहां से हैं? IBN 7 ने जब इस सवाल की पड़ताल की तो सामने आया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का वो चेहरा। वही ISI जिसने 80 के दशक में पंजाब को आतंकी भट्टी में झोंक दिया था। सरहद पर मौजूद पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से ये धंधा चलता है, लेकिन इसमें पंजाब की तरफ मौजूद स्थानीय लोगों की मदद भी ली जाती है। पंजाब की बर्बादी की ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि वीर जवानों, अलबेलों और मस्तानों की इस धरती का दुश्मन है कौन? जवाब की तलाश में हम पाकिस्तान से सटे खेमकरण सेक्टर में पहुंचे। इस साल यहां से 700 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जा चुकी है। कहने को यहां कटीले तारों की दीवार है, लेकिन तस्करों के एक कुरियर ने पहचान छिपाने की शर्त पर इस दीवार के भेदने के तरीके का खुलासा कर दिया। 80 के दशक से पहले पंजाब में ड्रग तस्करी ना के बराबर थी। उस वक्त अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी ईरान के रास्ते अमेरिका और यूरोप में होती थी, लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लामिक राज आया, इसके साथ ही अफगानिस्तान से ड्रग तस्करी का रास्ता पाकिस्तान की ओर से होते हुए पंजाब की ओर मोड़ दिया गया।
अफगानिस्तान में अफीम से हेरोइन तैयार की जाती है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। पाकिस्तान में ये 5 से 6 लाख रुपए में बिकती है। पंजाब पहुंचते ही ये 30 लाख रुपए प्रति किलो हो जाती है। मुंबई पहुंचकर 1 किलो हेरोइन 1 करोड़ रुपए की हो जाती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसके लिए 5 करोड़ रुपए तक वसूला जाता है। जाहिर है दुनिया में सालाना 500 अरब डॉलर के ड्रग्स के कारोबार में पंजाब रूट सबसे अहम है, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में तस्करी होती है। इसी साल AK-47 से लैस पाकिस्तानी तस्करों ने BSF से 1 घंटे तक लोहा लिया, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स जानबूझकर खामोश रहे। हालांकि वो भारत पर तोहमत लगाने से चूकते नहीं। May I tell you that at times one wonders that in the presence of such a elaborate defense system, fence and control of gates with the BSF, how come some people could come across? अटारी बॉर्डर पर कस्टम्स, DRI, पंजाब पुलिस की मौजूदगी में भी तस्कर चकमा देने की तरकीब तलाश ही लेते हैं। यहाँ रोजाना करीब 2500 ट्रक पाकिस्तान से आते हैं। शक होने पर इनकी जांच की जाती है। आधा दर्जन स्टाफ और एक स्निफर डॉग की बदौलत तस्करी पकड़ना बड़ी चुनौती है। स्निफर डॉग की रिक्वेशन गई हुई है। हमारा डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, वो हमारे को कुत्ते देगा। तो हमारे आदमी ट्रेनिंग में टेकनपुर BSF एकेडमी जो है ग्वालियर में, वहां गए हुए हैं। 2012 में पाकिस्तान से आई मालगाड़ी में 550 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई। समझौता एक्सप्रेस से भी तस्करी होती है। सरहद से ड्रग्स की सप्लाई को रोकना जरूरी है, लेकिन पुलिस का जोर हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट ध्वस्त करने पर है। समस्या का समाधान इसमें है कि जो पाइपलाइन है उसे प्लग किया जाए। उसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको उन पे शिकंजा कसा जाए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्रग्स रैकेट से कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आते रहे हैं। बीते साल पुलिस ने अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जगदीश भोला को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी रैकेट में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी उछला। पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। चमन पलानिया के साथ अमित चौधरी, अमृतसर, IBN 7।